Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Life Sciences and I am your educator सुप्रिया। तो गाइज आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्वेश्चन मतलब एग्ज़ाम के टाइम में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब जो एक सेफ साइड होती है आपको जेआरएफ और एलएस को क्वालिफाइड करने के लिए। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगी। तो वीडियो को मतलब पूरा डिटेल में वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम पहले बेसिक देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसे होता है और किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एग्ज़ाम का सबसे पहले बात करें तो 3 आवर्स का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बात करें पार्ट ए की तो लाइफ साइंस में हम लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं तो उसमें पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी होते हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। आपको सिर्फ करने होते हैं आंसर एनी 15 क्वेश्चंस, यानी कि आउट ऑफ 20 आपको 15 क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, जो कि आपको दिलवाएंगे 30 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या आता है इसमें पता ही है, जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, एनालिसिस एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.5 होती है, यानी कि पार्ट ए पूरा जनरल एप्टीट्यूड से, रीजनिंग से रिलेटेड आता है। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आते हैं 50 क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के होते हैं। आपको आउट ऑफ 50 करने होते हैं 35 क्वेश्चन। पार्ट बी बहुत ही नेगेटिव, मतलब इसमें नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत इजी है, आंसर बहुत इजी है, बट ऐसा नहीं है। 35 अटेम्प्ट करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और 35 आपको दिलवाते हैं 70 मार्क्स। इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप एक सेफ साइड लेके चलिए कि आपको इतने अपना माइंड सेट करके चलिए कि आपको इतने अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव नहीं करना है। नेगेटिव इसमें 0.5 होता है और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है वो हो जाता है पार्ट सी, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको बताया है कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएं तो आप सबसे पहले पार्ट सी को ही अटेम्प्ट करें। 75 क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स से। आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, जो कि आपको 100 मार्क्स से लाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है 1 नंबर की। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप भले क्वेश्चंस को कम अटेम्प्ट करिए लेकिन नेगेटिव मत करिए, श्योरिटी के साथ जो है आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये तो पूरा एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है। अब पूरा देख लेते हैं डिटेल में कि जो एक सेफ साइड होती है जो आपको जेआरएफ या एलएस को क्वालिफाइड कराने के लिए, वो क्या होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि एक सेफ साइड कितनी होती है नेट को और जेआरएफ को क्वालिफाइड करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वीडियो को पहले भी अपलोड किया कि आप 1 मंथ में कैसे रिवीजन कर सकते हैं, और उसमें मैंने एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि जब भी आप पेपर को अटेम्प्ट करें तो आप सबसे पहले पार्ट सी को करें। ठीक है, क्योंकि पार्ट सी बहुत लेंदी होता है, उसके क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं। तो आप एक फ्रेश माइंड से जाते हैं, आपका मॉर्निंग शिफ्ट हो या इवनिंग शिफ्ट हो, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो एक फ्रेश माइंड होता है हम लोगों का। ठीक है। तो सबसे पहले आप पार्ट सी को अटेम्प्ट करें। अब अगर हम पार्ट सी की बात करते हैं, जैसे कि पार्ट सी में ऑलरेडी मैंने पहले बताया कि पार्ट सी में कितने क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ अगर क्वेश्चंस की बात करें पार्ट सी में तो वो यहाँ पे आते हैं 75, जिसमें से आपको करने होते हैं अटेम्प्ट, कितने करने होते हैं 25। चलो ये तो एग्ज़ाम की बात हो। मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअल में आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने ही होते हैं पार्ट सी की अगर बात करें। ठीक है। तो पार्ट सी में सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगी कि पार्ट सी में चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब अगर एक सेफ साइड की बात करें तो आपको 20+ क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने ही होते हैं। अगर आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, एलएस हो या जेआरएफ हो, तो आप पार्ट सी में 20+ क्वेश्चंस आपको करके आने होते हैं। ठीक है। 20+ में अगर मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, इन केस जैसे कि आप 20+ मैंने बोला तो 20+ आपको 100% करने ही है। मीन्स 20 से नीचे तो करिएगा ही नहीं, 19, 80 इतने तो मत करिएगा, वरना एग्ज़ाम, क्योंकि पार्ट सी में आप खुद ही सोचिए एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो कितना ज़्यादा मार्क्स को ये दिलवाएगा पार्ट सी। तो इन केस जैसे कि कोई आप 22 क्वेश्चंस को करके आते हैं। ठीक है, ये एक सपोज कर लेते हैं कि आपने सपोज 22 क्वेश्चंस किए हैं। अब अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें या रॉन्ग आंसर की बात करें तो आप रॉन्ग में इतना लेके चलिए कि आपको रॉन्ग
5 से ज़्यादा नहीं करने हैं। मेरे ख्याल से तो 3 ही करके आइएगा, करके तो कोई नहीं आता है, खुद ही हो जाते हैं। तो आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है कि अगर आपको रॉन्ग कब होते, पहले तो आप जिस क्वेश्चन में 100% श्योर हो ना, वही क्वेश्चंस को सबसे पहले करिए। उसके बाद जैसे किसी किसी क्वेश्चंस में क्या होता है कि ए बी सी डी और 4 ऑप्शन दिए, सपोज कि आपको पता है बी रॉन्ग है, डी रॉन्ग है, लेकिन आप ए में और सी में कंफ्यूज हैं। यही क्वेश्चंस होते हैं जो नेगेटिव मार्क्स को दिलवाते हैं या तो फिर नहीं दिलवाते, इनके रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए, रिस्क लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब कि अगर 22 क्वेश्चन, सपोज कि आप 22 क्वेश्चंस करके आए हैं पार्ट सी में, जिसमें से आपके कितने हो गए, 3 क्वेश्चंस आपने रॉन्ग कर लिए हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस, 22 में से 3 क्वेश्चन आपके रॉन्ग है, तो आपके कितने बचे, 19 क्वेश्चंस बचे। अब अगर 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करें तो 19 4 मार्क्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हुआ, 76 मार्क्स बना। 76 मार्क्स आपके बने, ठीक है। अब क्योंकि आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो यहाँ पे 3 माइनस हो जाएंगे, तो ओवरऑल आपके पार्ट सी में कितने बने, पार्ट सी में आपने अटेम्प्ट किए कि मतलब इतने मार्क्स से आप पार्ट सी करके आए 73 मार्क्स का, ठीक है। ये एक सेफ साइड है, मतलब कि आपको पार्ट सी में 20+ क्वेश्चंस करने ही, आप 20 करिए, 21, 22, 23, 24, 25 जितने भी करने हैं आपको करिए, लेकिन 20 से नीचे मत करिएगा। रॉन्ग आपके ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम आपके 3 रॉन्ग हो सकते हैं। नेगेटिव बिल्कुल मत करिएगा पूरे, मतलब मेन जो पेपर का यही है कि आप भले क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करिए, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल मत करके आइए, ठीक है। तो ये बात हो गई पार्ट सी की, कि पार्ट सी में आपको इस तरह से करना होता है, ठीक है। मतलब कि आप इतना लेके चलिएगा, तभी आप ओवरऑल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने मार्क्स बन रहे हैं अगर आप इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं। अब हम पार्ट बी को देख लेते हैं। अब अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में तो पता ही है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं। पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं 50, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 35 करने होते हैं। ये पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया, कोई इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत पार्ट बी में क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट सी। पार्ट सी में 50 क्वेश्चंस होते हैं, लेंदी होते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें एटलीस्ट 20 तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अगर पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आउट ऑफ 35, अगर मैं बताऊं तो आउट ऑफ 35 एटलीस्ट आप 27 क्वेश्चंस भी करके आइए। सपोज मतलब 25+ इसमें आपको करने होते हैं। जैसे मैंने पार्ट सी में आपको 20+ बताए थे, इसमें आपको 25+ करने होते हैं। अगर आप 25+ करेंगे तो आप JRF क्वालिफाइड होंगे और एक अच्छी रैंक भी आपकी आएगी। सपोज कि आप 27 क्वेश्चंस को करके आते हैं पार्ट बी में। अब रॉन्ग जैसे मैंने बताया, तो इसमें भी अगर आप 3 रॉन्ग करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रॉन्ग नहीं करने, मैक्सिमम 4 या 5, इससे ज़्यादा रॉन्ग मत करिएगा। इसलिए 100% श्योर हो तभी क्वेश्चंस को टिक करिएगा। अगर 3 रॉन्ग हो गए तो आपके कितने बचे, 27 में 3 रॉन्ग हो गए तो आपके बचे 24, और क्योंकि पार्ट बी 2 मार्क्स का होता है तो यहाँ पे बना 48 मार्क्स का। अब 3 रॉन्ग हुए तो यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो मैंने बताया 0.5 की होती है, तो 3 के हिसाब से 1.5 हुई, यानी कि आपके पार्ट 1.5 हुई, यानी कि आपके पार्ट बी में कितने बने, 46.5। पार्ट बी में आपके इतने मार्क्स बनते हैं। अगर आप जो मैं पैटर्न बता रही हूँ इस अकॉर्डिंग अगर आप अटेम्प्ट करके आते हैं, अगर आपको ऐसे अटेम्प्ट भी करना है पार्ट बी में 25 से नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। ये एक सेफ साइड है, मतलब 100% आप इतने करते हैं तो आप क्वालिफाइड हो ही जाओगे। आप 20 भी करते हैं तो भी ऐसा नहीं कि आप क्वालिफाइड नहीं होंगे, आप 20 भी करिए, लेकिन आपको क्या करना है, नेगेटिव नहीं करना है। मेन जो मोटिव यही है कि आपको क्वेश्चंस को नेगेटिव मार्किंग नहीं करके जाना है, और एक जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको इतने अटेम्प्ट करेंगे तब आप JRF को क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट बी का। अब अगर पार्ट ए की बात करते हैं, अब पार्ट क्या हो गया, पार्ट ए तो जनरल एप्टीट्यूड से होता है। इसमें 20 क्वेश्चंस में आपको कितने 15 को अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब पार्ट ए जिसने बच्चे ने अगर पार्ट ए को प्रॉपर प्रिपेयर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है ना तो भी आप पार्ट ए में 4 to 5 क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं लॉजिकल भी होते हैं कुछ, और रीजनिंग बेस्ड होते हैं जो आप नॉर्मल भी कर सकते हैं।
आप पार्ट ए की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पार्ट ए में सपोज आप 10 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, आपने पार्ट ए में आउट ऑफ 15 मैंने आपको सिर्फ 10 बोले हैं, 10 अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से आपके 2 रॉन्ग होते हैं। अब इसमें तो रॉन्ग होने के बहुत ही कम चांसेस होने चाहिए। मैंने अपने टाइम में, मेरे टाइम में मैंने पार्ट ए में सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था, मेरा पार्ट बी में ज़्यादा क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए थे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि बहुत ध्यान देना है पार्ट बी में। पार्ट बी में बिल्कुल नेगेटिव नहीं करना है, पार्ट बी में नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 2 रॉन्ग होते हैं तो आपके 8 बचे, 8 इंटू 2 आपके हुए 16। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग इसमें भी 0.5 हुई, उस हिसाब से कितना बना, उस हिसाब से पार्ट ए में आपके बने 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। अब अगर जैसे मैंने बताया पार्ट ए में 15 बने, पार्ट बी में 46.5 बने, और अगर आप पार्ट सी को देखें तो आपके बने 73। ठीक है, अब अगर आप इनको क्या कहते हैं ऐड करेंगे तो कितना बचेगा होगा, पार्ट सी में थे 73, 46.5 और ये 15, ओवरऑल आपके कितने बनेंगे 134.5। अब आपको JRF क्वालिफाइड करने से कोई नहीं रोक सकता, और आपकी एक अच्छी रैंक भी बनेगी अगर आप इस अकॉर्डिंग को पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, ये तो एक सेफ साइड हो गई। जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ बताई है। अगर आप SC ST से भी बिलोंग करते हैं तो भी आपको पार्ट सी में तो अच्छे ही आपको 20+ करने ही है, क्योंकि पार्ट सी 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप पार्ट सी में तो 20+ करिए, पार्ट बी में ऊपर नीचे हो सकता है, पार्ट बी में 35 आउट ऑफ आप 20 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम मत करिएगा। मेरा मेन ये कहना है कि आप भले क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करिए, लेकिन आप नेगेटिव मत करिए, नेगेटिव बिल्कुल मत करिएगा। अगर आपका नहीं होगा, हो सकता है किसी का JRF ना हो, लेकिन आप LS तक तो हो जाएंगे। लेकिन आपने अगर नेगेटिव कर दिया तो आपको ना LS मिलेगा और ना JRF मिलेगा। ठीक है, और तो ये पूरा पैटर्न मैंने आपको बता दिया। इसके बाद मैंने वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने रिवीजन्स के टॉपिक, कैसे आपको 1 मंथ में रिवीजन करना है, इस पर भी मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।